ये लो पकड़ा गया। आज तुम्हारा चोरी करने का आखिरी दिन था। हाँ, ये महाराज का आदेश है कि इस राज्य में कोई भी चोर बचा नहीं रहना चाहिए। बाकी सब चोरों की व्यवस्था हो चुकी है, सिर्फ तुम ही भाग भाग कर बचते जा रहे थे। आज तो तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। चलो चलो कारागार में चलो। प्रणाम महाराज। बताओ क्या खबर है? राज्य का आखिरी चोर पकड़ा गया है और उसे कारागार में भी डाल दिया है। वाह 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 वाह, आज मेरा सपना सच हो गया। मैंने सपना देखा था कि इस राज्य में बिल्कुल भी चोरी नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो सेनापति, ये लो तुम्हारा पुरस्कार। जय महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। बैठिए बैठिए, सब लोग बैठ जाइए। आप हम सभी का गर्व है महाराज। आपकी वजह से ही इस राज्य में चोरों के खौफ खत्म हो चुका है। जी महाराज, अब से हम लोग इस राज्य में आराम से रह सकते हैं। ये तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन मेरे इस सपने को पूरा करने में आप सभी की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा महाराज। बाहर के शत्रुओं का मुकाबला तो किया जा सकता है, लेकिन चोर वो तो घर के शत्रु है ना महाराज। चोरी होने की वजह से राज्य की प्रजा में कितनी ज्यादा अशांति थी। लेकिन आज से हमारे राज्य में कितनी शांति होगी ना महाराज। ये सब कुछ हमारे महाराज की वजह से ही तो हुआ है। जय हो महाराज की, जय हो महाराज की, जय हो महाराज की, महाराज की जय हो। आज बहुत दिनों के बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई है। चलो अब मैं राजसभा में चलता हूँ, वहाँ सभी सभासद आ चुके होंगे। ये क्या, मेरे मुकुट का रत्न कहाँ गया? मेरा बेशकीमती रत्न कहाँ चला गया? अरे ये क्या? पहरेदार, पहरेदार! आज्ञा दीजिए महाराज। जब मैं गहरी नींद में सोया हुआ था उस वक्त क्या कोई इस कमरे में आया था? नहीं 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 महाराज, इस कमरे में घुसना तो दूर की बात है, कोई भी इस कमरे के आसपास नहीं भटका। तो फिर मेरे मुकुट का वो बेशकीमती रत्न कहाँ गया? रत्न क्या खुद गायब हो सकता है? नहीं 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 महाराज, नहीं। तो फिर वो गया कहाँ? मुझे तो लग रहा है कि वो चोरी हो गया है महाराज। चोरी? दोपहर के वक्त चोरी? ये मुकुट और मुकुट का वो रत्न मेरे पूर्वज द्वारा प्रदान किए हुए रत्न थे, वो इस मुकुट से चोरी हो गया। अरे क्या, लेकिन राज्य में तो एक भी चोर नहीं है महाराज, फिर ये चोरी कैसे हो गई? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अभी जब पुराने सभी चोर कारागार में हैं, तो क्या फिर ये कोई नया चोर आ गया है? नया हो या फिर पुराना हो, लेकिन चोर ने आखिर चोरी की कैसे? यहाँ तो हर वक्त पहरा रहता है महाराज। इन सब बातों का पता लगाना तुम्हारा काम है सेनापति। मेरे पूर्वजों से प्राप्त मुकुट से बेशकीमती रत्न की चोरी हो चुकी है और मैं इस चोर को कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। जो आज्ञा महाराज। अब से आपके कमरे के बाहर 10 पहरेदार पहरा देंगे, चिंता मत करिए महाराज। चिंता तो हो रही है सेनापति कि आखिर चोरी किसने की, कैसे चोरी की, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरा कमरा बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ है, अगर फिर से चोरी हुई तो? हर कोई हर पल सतर्क होकर पहरा देना। कुछ भी संदेहजनक दिखाई दे तो मुझे तुरंत सूचित करना। ठीक है सेनापति, समझ में आ गया सेनापति। और हाँ, किसी ने भी काम चोरी की तो मैं उसे नौकरी से निकलवा दूंगा, याद रखना। समझ गए ना? हम सब ध्यान देंगे। ध्यान रखेंगे सेनापति जी। ध्यान देंगे। नहीं, चाहे जैसा भी हो, चोर को मुझे पकड़ना ही पड़ेगा। आज रात तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि वो चोर दोपहर के वक्त पहरेदारों की नजर से बचकर कैसे चोरी कर रहा है। दिन दहाड़े सभी की नजरों के सामने खुद राजा के कमरे से चोरी।
महाराज की जय हो। रात के वक्त तो कुछ नहीं हुआ ना महाराज? हाँ बताइए बताइए। नहीं, कुछ नहीं हुआ और मुझे नींद भी नहीं आई। अच्छा वाह, अरे ये क्या, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप हमारे महाराज हैं, इस राज्य के कर्ता धर्ता हैं। आपकी तबीयत खराब होने पर हम सभी तो चिंता से ही मर जाएंगे ना महाराज, बताइए। अब मेरी आंखें जल रही है। अब मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ और बाद में आपसे मिलता हूँ। जी महाराज, ये ठीक रहेगा। आप निश्चिंत होकर सो जाइए, हम लोग यहाँ बाहर पहरा देंगे। क्या आज फिर से? सेनापति, आखिर ये सब हो क्या रहा है सेनापति? तुम्हारे रहते और इतने सारे पहरेदारों के रहते चोरी कैसे हो रही है, और वो भी सिर्फ मेरे ही कमरे से? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है महाराज। रात में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दिन में तो ये चोर तो बहुत ही शातिर है। हाँ? महाराज, मैं और कड़े पहरेदारों की व्यवस्था करता हूँ। जरूरत पड़ी तो राज्य के सैनिकों को आपकी सुरक्षा के लिए लगा दूंगा। इतने सारे पहरेदार रखने के बावजूद भी तुम कुछ भी नहीं कर पाए सेनापति। मैं एक बात साफ साफ बोल देता हूँ कि ये चोर मुझे चाहिए ही चाहिए, वरना मैं सबको सजा दूंगा। इसके बाद सेनापति जितना संभव हो सके उतने पहरेदार लेकर राजा के सामने आते हैं। राजमहल के चारों तरफ 10 गुना पहरा बढ़ा दिया जाता है। चोर को पकड़ने के लिए कई सारी तैयारियां की जाती है, यहाँ तक कि कारतूस भी मंगाए जाते हैं, लेकिन कुछ भी करके कोई फायदा नहीं। हर दिन राजा के कमरे से कोई न कोई सामान चोरी होते ही जाता है। फिर एक दिन नहीं, इन लोगों से तो कुछ नहीं होगा। मुझे ही अब कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आज मैं नहीं सोऊंगा, सिर्फ सोने का नाटक करूंगा। देखूं जरा कौन कैसे चोरी करता है। चोर चोर, पहरेदार उस पक्षी के पीछे जाओ, उस पक्षी के पीछे। वाह तुम इसी तरह राजा के कमरे से बेशकीमती रत्न लाकर मुझे देते रहना, ठीक है? तो फिर मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। हमारे महाराज के कमरे से चोरी करता है, बदमाश कहीं का। कैसे लगा? हाँ ले 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 और ले, हाँ ले ले। मंत्री जी, आप चोर? छी 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 मंत्री, जहाँ मैंने पूरे राज्य से चोर को पकड़ने की व्यवस्था कर रखी थी और वही मेरे राज्य का मंत्री ही चोर निकलता है। छी 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 छी। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए महाराज, मुझे आप माफ कर दीजिए। मैं लालच में आकर गलती कर बैठा। गलती? तुमने योजना बनाकर चोरी की है, पालतू पक्षी से चोरी करवा रहे थे। नहीं नहीं, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। जाओ इसे कारागार में ले जाओ, ये अपनी पूरी जिंदगी आप कारागार में ही गुजारेगा। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, दया कीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। आज मेरा सपना पूरी तरह से सच हो गया। मेरे खुद के घर में चोर था और मैं बाहर उसे ढूंढ रहा था। आज के बाद इस राज्य में ना कोई चोर होगा और ना ही कोई चोरी होगी।